क्या आपने कभी सोचा है कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए किसी विशेष व्यक्ति को निर्धारित किया है? शायद आपने प्रार्थना की है, इंतजार किया है और यहां तक कि यह भी सवाल किया है कि क्या आपके जीवन के लिए उसकी योजना में प्रेम शामिल है? आप दूसरों को देखते हैं जो अपने जीवन साथी को पा चुके हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर न केवल किसी को आपके लिए तैयार कर रहा है बल्कि वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है, क्या हो अगर ये देरी इंकार नहीं बल्कि एक दिव्य तैयारी हो? आज मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से कैसे मिलवाता है, न कि किसी दुर्घटना या संयोग से और न ही किसी किस्मत से, बल्कि उसकी पूर्ण योजना के अनुसार। हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमारी कहानियां लिख दी थी। इससे बहुत पहले कि हमने अपने दिल में प्रेम की चाह महसूस की, उसने हमारे लिए एक योजना बना दी थी जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसके साथ वो चाहता है कि हम जीवन के मार्ग पर चलें। हम सालों तक सोचते रह सकते हैं कि कब, कैसे या क्या हम कभी अपने जीवन साथी से मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उसका समय हमेशा पूर्ण होता है और उसके मार्ग हमारी समझ से परे होते हैं। अब्राहम को याद करें, परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि उसके वंशज आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। हम में से कई लोग अब्राहम की तरह अधीर हो जाते हैं। हम अपनी ही योजनाएं बनाने लगते हैं, उन रिश्तों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए कभी थे ही नहीं और जबरदस्ती चीजों को घटित कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी अधीरता से नहीं, हमारे विश्वास से प्रभावित होता है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, भले ही हम पूरी तस्वीर न देख पाए। आप शायद इधर उधर देखें और सोचें कि दूसरों को इतनी आसानी से प्रेम कैसे मिल गया, जबकि आप अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जिन रिश्तों को आपने सही समझा था वे टूट क्यों गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी हानि से बचा रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपको प्रेम लगा वो वास्तव में उस सच्चे प्रेम से ध्यान भटकाने वाला था जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं छीन रहा है, वो कुछ और अधिक महान की रक्षा कर रहा है। हम अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में सही व्यक्ति को लाए, लेकिन बेहतर प्रश्न ये है, क्या हम सही व्यक्ति बन रहे हैं? ये सोचने की बजाय कि हम कब अपने जीवन साथी से मिलेंगे, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम स्वयं उस दिव्य नियुक्ति के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से तब नहीं मिलवाता जब ये आपके लिए सुविधाजनक हो, बल्कि तब जब आप तैयार हो, जब आपका विश्वास बढ़ गया हो, जब आपका हृदय उसकी इच्छा के अनुरूप हो गया हो। जब परमेश्वर वो व्यक्ति आपके जीवन में लाता है तब आपको पता चल जाएगा, वो जबरदस्ती नहीं होगा, वो कठोर नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा, केवल शांति होगी। वो प्रेम कहानी जो वो आपके लिए लिखता है, उसमें उसका अस्तित्व, उसका उद्देश्य और उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से दिखेगी। उस पर भरोसा करें क्योंकि वो स्वयं प्रेम का लेखक है। परमेश्वर आपको केवल जीवन साथी नहीं देता, वो पहले आपको उनके लिए तैयार करता है। वो आपके चरित्र को आकार देता है, आपके हृदय को निखारता है और आपको वे सबक सिखाता है जो आपको सीखने की आवश्यकता है। हम अक्सर प्रेम की कामना करते हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि प्रेम के लिए परिपक्वता, धैर्य और एक ऐसा हृदय चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। यूसुफ के बारे में सोचिए। बाइबल में उसके भाग्य में प्रवेश करने से पहले उसे कठिनाइयों, धोखे, कष्टों और प्रतीक्षा से गुजरना पड़ा। यदि परमेश्वर ने उसे बहुत जल्द उसके भविष्य से मिला दिया होता तो वो तैयार नहीं होता। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। यदि हम तैयार नहीं तो हम उस आशीष को संभाल नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए वो पहले हमें आकार देता है। हम कई बार सही व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं सही व्यक्ति बन रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं?
क्या हम एक सच्चा और ईमानदार जीवन जी रहे हैं? क्या हम छोटी चीजों में विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर दो टूटे हुए लोगों को ये अपेक्षा करते हुए नहीं मिलाता कि वे एक दूसरे को ठीक करें। इसके बजाय वो पहले आपको उसमें संपूर्ण बनाता है। वो आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपके अतीत के घावों को चंगा करता है और आपको उस पर निर्भर रहना सिखाता है। ये तैयारी का समय कोई दंड नहीं है, ये सुरक्षा है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको कोई चीज तब तक नहीं देगा जब तक आप उसके लिए तैयार ना हो। वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता असुरक्षा, स्वार्थ या चंगे न हुए दर्द पर आधारित हो। वो चाहता है कि वो विश्वास, भरोसे और उस प्रेम पर आधारित हो जो उसके अपने प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब आप परमेश्वर को आपको तैयार करने की अनुमति देते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि अपने जीवन साथी से मिलना केवल रोमांस की बात नहीं है, ये उद्देश्य की बात है। जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ लाता है तो वो कभी भी संयोग नहीं होता, वो एक दिव्य नियुक्ति होती है। दुनिया इसे भाग्य या संयोग कह सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि एक धर्मी पुरुष या स्त्री के हर कदम परमेश्वर द्वारा निश्चित किए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप किसी से संयोग से मिले, लेकिन वास्तव में परमेश्वर बहुत पहले से आपके रास्तों को एक साथ ला रहा था। रूत और बोअज को सोचिए। रूत एक विधवा थी, टूटी हुई और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, लेकिन उसने परमेश्वर के निर्देश का पालन करने का निर्णय लिया। उसने किसी पुरुष का पीछा नहीं किया, उसने आज्ञाकारिता को अपनाया और उसकी आज्ञाकारिता में परमेश्वर ने उसे बोअज से मिलवाया। हमारे साथ भी यही होता है। परमेश्वर को हमारे दिव्य संबंधों को संजोने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल हमारे भरोसे की जरूरत है। हम कई बार रिश्तों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, प्रेम के पीछे भागते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के पीछे भागें। लेकिन जब प्रेम परमेश्वर से होता है, तब आपको उसे पाने के लिए न तो छीनना पड़ता है, न भीख मांगनी पड़ती है, न ही खोने का डर होता है। दिव्य संबंध दिव्य समय पर ही होते हैं। परमेश्वर सही व्यक्ति को सही स्थान पर सही समय पर रखता है, और जब वो ऐसा करता है तब ये स्पष्ट होता है। कोई भ्रम नहीं होता, केवल पुष्टि होती है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अंतहीन प्रतीक्षा में हैं या कि प्रेम आपको छोड़ गया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं कर रहा है, वो पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है, उस पूर्ण क्षण की तैयारी कर रहा है जब आपका मार्ग और आपके जीवन साथी का मार्ग एक हो जाएगा। उस पर भरोसा करें, क्योंकि जब वो आपको सही व्यक्ति से मिलवाएगा तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा। प्रार्थना वह पुल है जो आपको परमेश्वर की पूर्ण योजना से जोड़ता है, जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसे उसने आपके लिए चुना है। बहुत से लोग प्रेम को गलत स्थानों पर ढूंढते हैं, भावनाओं, दिखावे या क्षणिक आकर्षणों पर निर्भर करते हुए। लेकिन जब आप पहले परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो वो आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। इसहाक को देखिए, अब्राहम ने अपने दास को अपने बेटे के लिए कोई भी स्त्री ढूंढने के लिए नहीं भेजा, उसने उसे प्रार्थना के साथ भेजा, और क्या हुआ? रिबेका प्रकट हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह संयोग था, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उनकी मुलाकात का प्रबंध कर दिया था। उस दास ने भीड़ में किसी स्त्री के पीछे नहीं भागा या दुनिया के मापदंडों के अनुसार किसी को नहीं चुना। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से अपने जीवन साथी की इच्छा रखते हैं, तो प्रार्थना आपकी नींव होनी चाहिए। केवल एक तात्कालिक याचना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढना हो। परमेश्वर से यह पूछने के बजाय कि मैं उनसे कब मिलूंगा, पूछिए, प्रभु मुझे तैयार कर, मेरे हृदय को गढ़, मेरे कदमों को मार्ग दिखा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ सामंजस्य में चल रहे होते हैं, तब आपको बेतहाशा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको सीधा सही व्यक्ति तक ले जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो प्रार्थना से शुरू होता है,
वो प्रार्थना से ही स्थिर बना रहता है। सही व्यक्ति सिर्फ आपके अकेलेपन का उत्तर नहीं होगा, वो आपके उद्देश्य का उत्तर होगा। और जब परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में लाएगा, तब आपको ये एहसास केवल एक भावना से नहीं, बल्कि उस शांति से होगा जो केवल वही दे सकता है। जब परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी लिखता है, तो उसमें भ्रम नहीं होता, सिर्फ स्पष्टता होती है। दुनिया कहती है कि प्रेम अप्रत्याशित होता है, कि हमें बार बार दिल टूटने का अनुभव करना पड़ता है सही व्यक्ति को पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है। जब वो आपको आपके जीवन साथी से मिलवाता है, तो उसमें कोई अराजकता नहीं होती, कोई निरंतर संदेह नहीं होता, कोई चीजों को जबरदस्ती बैठाने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी प्रेम कहानी शांति में लिखी जाती है। आदम और हव्वा को सोचिए। आदम को अपने जीवन साथी की तलाश में नहीं जाना पड़ा। परमेश्वर हव्वा को उसके पास लाया, उस एकदम सही समय पर। न कोई अटकलबाजी, न कोई संशय, सिर्फ दिव्य स्पष्टता। वही परमेश्वर आज भी प्रेम कहानियां लिख रहा है। जब वो आपको सही व्यक्ति देगा, तब आपको उन्हें आपसे प्रेम करने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा, और न ही उनके ध्यान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो प्रेम परमेश्वर से आता है, उसमें शांति होती है, भ्रम नहीं। आज के बहुत से रिश्ते अस्थिरता पर बने होते हैं। एक दिन उनमें जुनून होता है, अगले दिन अनिश्चितता। लेकिन जब परमेश्वर केंद्र में होता है, तब प्रेम स्थिर होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि विश्वास, सम्मान और भरोसे की नींव हमेशा रहेगी। यदि आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें निरंतर संदेह, चिंता या अशांति है, तो हो सकता है ये समय है स्वयं से ये पूछने का, क्या ये परमेश्वर से है? क्योंकि जब वो आपको सही व्यक्ति से मिलवाता है, तो आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वो शांति मिलेगी जो सारी समझ से परे है। वो शांति जो कहती है, यही वो है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कभी कभी इससे पहले कि परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवा सके, उसे पहले आपके जीवन से गलत लोगों को हटाना पड़ता है। हम अक्सर उन रिश्तों को थामे रहते हैं जो कभी टिकने के लिए बने ही नहीं थे, ये सोचते हुए कि हम उन्हें सफल बना सकते हैं। हम स्वयं को समझाते हैं कि अगर हम और अधिक प्रयास करें और अधिक प्रार्थना करें या थोड़ा और समझौता करें, शायद वही व्यक्ति वही एक बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि में जानता है कि कौन हमारे लिए नहीं है, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो उन्हें हटा देता है, भले ही इससे हमें दुख हो। अब्राहम और लूत को देखिए। परमेश्वर के पास अब्राहम के लिए महान वादा था, लेकिन उससे पहले कि वो उसे पूरी तरह आशीष दे सके, लूत को जाना पड़ा। कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक मौसम के लिए होते हैं, जीवन भर के लिए नहीं। और जब परमेश्वर देखता है कि कोई रिश्ता आपको आपके उद्देश्य से दूर कर रहा है, तो वो हस्तक्षेप करता है। ये अस्वीकृति जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये सुरक्षा होती है। उन समयों के बारे में सोचिए जब आपने परमेश्वर से किसी रिश्ते को सफल बनाने की भीख मांगी और बाद में आपने धन्यवाद दिया कि वो नहीं चला। वही है उसकी अनुग्रह की क्रिया। जब कोई रिश्ता उसकी ओर से नहीं होता, तो वो उसे फीका होने देता है, चाहे आप कितनी भी मजबूती से उसे थामने की कोशिश करें। और जब वो कोई दरवाजा बंद करता है, तो ये इसीलिए नहीं कि वो कठोर है, बल्कि इसलिए कि उसके पास इससे कहीं बेहतर कुछ आगे है। तो यदि परमेश्वर किसी को आपके जीवन से हटा रहा है, उस पर भरोसा करें। उससे चिपके न रहें जिसे उसने नियुक्त नहीं किया। उसके पीछे मत भागिए जिससे वो आपको मुक्त करना चाहता है, क्योंकि जब वो कुछ लेता है तो हमेशा इसलिए ताकि वो उस व्यक्ति के लिए स्थान बना सके जिसे उसने चुना है। वो जो आपको उसी प्रकार प्रेम करेगा जैसे उसका प्रेम परिपूर्ण है। परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से केवल रोमांस के लिए नहीं मिलवाता, वो उद्देश्य के माध्यम से मिलवाता है। सही व्यक्ति केवल वो नहीं होता जिससे आप प्रेम में पड़ते हैं, वो होता है जो आपकी बुलाहट को पूरा करने में मदद करता है। जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ लाता है, तो वो केवल भावनाओं की बात नहीं होती,
वो एक मिशन की बात होती है। आदम और हव्वा को फिर देखिए। इससे पहले कि परमेश्वर आदम को पत्नी दे, उसने उसे एक उद्देश्य दिया। आदम को बाग में रखा गया था उसे संभालने और उसकी देखरेख करने के लिए। और केवल तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने आदम को केवल एक साथी नहीं दिया, उसने उसे एक सहायक दिया, कोई जो उसके साथ चले उस कार्य को पूरा करने में जिसकी योजना परमेश्वर ने की थी। यही सच्चा प्रेम है। ये केवल आकर्षण या भावनाओं पर आधारित नहीं होता, ये उद्देश्य पर आधारित होता है। इसलिए जब आप परमेश्वर से अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, तो केवल ये ना मांगे कि वो आपको किसी से मिलवा दे, बल्कि ये भी मांगे कि वो आपको तैयार करे, आपको गढ़े और आपकी आत्मा को उसके साथ एक करे जिसे उसने आपके लिए नियुक्त किया है। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ आपके लिए किसी को तैयार नहीं कर रहा, वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। ये प्रतीक्षा, ये तैयारी, ये आत्म परीक्षण व्यर्थ नहीं है। ये एक उद्देश्य के साथ किया जा रहा है, एक दिव्य योजना जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। जब समय पूरा होता है, जब आप तैयार होते हैं और जब वो व्यक्ति भी तैयार होता है, परमेश्वर आपके मार्गों को एक साथ लाता है। और जब वो ऐसा करता है तो आप जान जाएंगे, न कोई भ्रम, न कोई असुरक्षा, केवल स्पष्टता, शांति और वो निश्चिंतता जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। तो प्रतीक्षा करें, लेकिन सक्रिय रूप से प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें, भरोसा करें, परमेश्वर के साथ चलें और ये जान लें कि वह जो प्रेम की रचना करता है, वो आपकी प्रेम कहानी को भी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जो केवल रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य, साझेदारी और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के बारे में है। आपके लिए भी यही सत्य है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए केवल विवाह के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य के बारे में है। इसीलिए वो अक्सर आत्माओं के मेल को उस स्थान पर कराता है जहां उसका बुलावा होता है, सेवा में, उसके उद्देश्य का अनुसरण करने में। आपका जीवन साथी आपको परमेश्वर की योजना से विचलित नहीं करेगा, बल्कि आपको उसमें और गहराई तक ले जाएगा। वे आपके विश्वास को प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे और आपको उसके साथ और निकट चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको सही व्यक्ति से मिलवाए, तो पहले अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। उस कार्य में प्रवेश करें जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से उसकी इच्छा में समर्पित होते हैं, तो आपको प्रेम के पीछे भागना नहीं पड़ता। प्रेम आपको वहीं मिलेगा जहां आप होने चाहिए। प्रार्थना वो कुंजी है जो परमेश्वर की सिद्ध योजना को खोलती है, आपके प्रेम जीवन के लिए भी। अक्सर लोग अपने बल के द्वारा प्रेम की खोज करते हैं, डेटिंग एप्स, सामाजिक मंडलियों या व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से, बिना पहले परमेश्वर को खोजे। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने हृदय को उसकी इच्छा के अनुरूप कर लेते हैं और वो आपको सही व्यक्ति की ओर अपने सिद्ध समय में ले चलता है। हन्ना के बारे में सोचिए। उसने एक संतान के लिए दिल से प्रार्थना की, प्रभु के सामने अपना हृदय उड़ेल दिया और परमेश्वर ने उत्तर दिया। यही सिद्धांत संबंधों पर भी लागू होता है। यदि आप एक परमेश्वर से मिला जीवन साथी चाहते हैं, तो पहले परमेश्वर को खोजिए। केवल प्रेम के लिए एक त्वरित प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रार्थनापूर्ण जीवन शैली जो आपकी इच्छाओं को उसे समर्पित करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करता है, आपके चरित्र को निखारता है और उन सभी चीजों को हटा देता है जो उसकी सर्वोत्तम योजना के अनुरूप नहीं है। वो आपकी आत्मा को कोमल बनाता है ताकि जब सही व्यक्ति आए, आप उसे पहचान सकें और ये समझ सकें कि कौन सी बात परमेश्वर से नहीं है। प्रार्थना केवल जीवन साथी मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में बदलने के बारे में है जिसे परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बुलाया है। एक प्रेम कहानी जो प्रार्थना से शुरू होती है, वही प्रार्थना उसे बनाए रखती है। जब आप परमेश्वर को अपने हृदय का नेतृत्व करने देते हैं,
भावनाओं या अधीरता के बजाय, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो आपको उस संबंध की ओर ले जाएगा जो विश्वास पर आधारित होगा, क्षणिक भावनाओं पर नहीं। यदि आप परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो केवल प्रतीक्षा न करें, प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप केवल प्रेम नहीं पाते, आप परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना को पाते हैं। जब परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाता है वहां कोई भ्रम नहीं होता, केवल शांति होती है। दुनिया हमें सिखाती है कि प्रेम अनिश्चित होता है, कि संबंध जटिल होने चाहिए ताकि वे असली लगे। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार कार्य नहीं करता। जब कोई बात उसके द्वारा होती है तो वो स्पष्टता से चिह्नित होती है, अव्यवस्था से नहीं। मरियम और यूसुफ के बारे में सोचिए। उनका मिलन चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें शांति और पुष्टि दी। जब यूसुफ ने संदेह किया तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा ताकि वो उसे आश्वस्त कर सके कि मरियम उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब प्रेम परमेश्वर से आता है वो इसकी पुष्टि करता है। न अंतहीन सवालों की जरूरत होती है, न ये डर कि वे साथ रहेंगे या छोड़ देंगे। उसकी प्रेम कहानी आपके लिए स्थिर होती है, अडिग होती है और उसकी शांति से ढकी होती है। कई लोग ऐसे संबंधों में बने रहते हैं जो आनंद से अधिक तनाव लाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें इसे चलाने के लिए बस और अधिक मेहनत करनी है। लेकिन जो प्रेम परमेश्वर से आता है वो ऐसा महसूस नहीं होता जैसे किसी सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष हो रहा हो, बल्कि वो विश्राम जैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संबंध पूर्ण होगा, लेकिन वो विश्वास में आधारित होगा, डर में नहीं। तो यदि आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप हमेशा बेचैन रहते हैं, संदेह में रहते हैं या अस्थिर महसूस करते हैं, तो स्वयं से पूछिए, क्या ये परमेश्वर से है? क्योंकि जब वो सही व्यक्ति को आपके जीवन में लाता है तो आपको इसे जबरदस्ती चलाना नहीं पड़ता और आपको अनुमान नहीं लगाना पड़ता। उसकी शांति ही आपकी पुष्टि होगी। एक आत्मिक जीवन साथी कोई ऐसा नहीं होता जो आपको पूर्ण करता है, केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है। दुनिया ये विचार बढ़ावा देती है कि जब तक हम सही व्यक्ति से न मिले हम अधूरे हैं, लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता था कि कोई और मनुष्य हमारे हृदय के सबसे गहरे स्थानों को भर दे। वो स्थान केवल उसी का है। यीशु और कुएं पर की स्त्री को देखिए, वो कई संबंधों से गुजर चुकी थी, प्रेम की तलाश में, संतोष की तलाश में, लेकिन कुछ भी उसे तृप्त नहीं कर पाया। फिर वो यीशु से मिली और उसने उसे वो कुछ दिया जो कोई संबंध कभी नहीं दे सकता था, जीवन जल, एकमात्र वस्तु जो उसकी आत्मा को सच्ची तृप्ति दे सकती थी। उद्देश्य। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से वो अपेक्षा करते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, तो हम स्वयं को निराशा के लिए तैयार करते हैं। कोई भी पति या संबंध परमेश्वर की जगह आपके जीवन में नहीं ले सकता। एक आत्मिक जीवन साथी का उद्देश्य आपको पूर्ण करना नहीं है, बल्कि आपको पूरक बनाना है। वे आपके उद्देश्य में एक साथी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ साथ चलते हैं जबकि आप दोनों मसीह का अनुसरण करते हैं। एक स्वस्थ संबंध दो पूर्ण व्यक्तियों का एक साथ आना होता है, न कि दो टूटे हुए लोग जो एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। जब परमेश्वर आपकी नींव होता है, प्रेम आशीर्वाद बन जाता है, बोझ नहीं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है जो आपको पूर्ण बनाए। आपको किसी ऐसे की जरूरत है जो आपको ये याद दिलाए कि आप मसीह में पहले से ही पूर्ण हैं। परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक जीवन साथी को पहचानने के लिए अंतिम मार्गदर्शक है। दुनिया प्रेम पर कई तरह की राय देती है। फिल्में, सोशल मीडिया, यहां तक कि दोस्त भी ये बताते हैं कि सही व्यक्ति को कैसे ढूंढे। लेकिन केवल एक ही सत्य का स्रोत है और वो है बाइबल। यदि आप जानना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, तो आपको परमेश्वर के वचन की ओर देखना होगा। भजन संहिता 119 के 105 के बारे में सोचिए। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब बात संबंधों की होती है
परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं छोड़ता। उसका वचन प्रेम, विवाह और एक धर्मपरायण जीवन साथी के गुणों से भरा हुआ है। यदि हम केवल अपनी भावनाओं पर निर्भर रहते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं। भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य स्थिर रहता है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्यवान, दयालु, निस्वार्थ और शुद्ध होता है। 1 कुरिन्थियों 13 के 4 से 7 यह हमें चेतावनी देता है कि आसमान जुए में न जुते। 2 कुरिन्थियों 6 के 14 और हमें ये याद दिलाता है कि एक धर्मपरायण संबंध समान विश्वास पर आधारित होता है। यह हमें दिखाता है कि विवाह केवल रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि मसीह के चर्च के प्रति प्रेम को प्रतिबिंबित करने के बारे में है। इफिसियों 5 के 25। तो किसी व्यक्ति के बारे में यह पूछने से पहले कि क्या ये वही है, ये पूछिए, क्या ये संबंध परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन साथी से मिलवाता है, उनका प्रेम मसीह के प्रेम जैसा होगा, विश्वासी, बलिदानी और सत्य में स्थिर। यदि कोई संबंध आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन जब वो केंद्र में होता है, प्रेम वही बन जाता है जिसके लिए उसे रचा गया था, उसके परिपूर्ण प्रेम का प्रतिबिंब। परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन साथी से तब मिलवाता है जब आपका हृदय पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होता है। कई लोग एक धर्मपरायण संबंध की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपने प्रेम जीवन पर परमेश्वर को नियंत्रण नहीं लेने देना चाहते। वे अपनी समय सारणी, अपनी पसंद और अपनी समझ पर अड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सच्चे समर्पण के साथ आत्मसमर्पण करते हैं, आप परमेश्वर को उन तरीकों से काम करने की जगह देते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। अब्राहम और इसहाक के बारे में सोचिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो इसहाक को वेदी पर चढ़ाएं, वो समर्पण की परीक्षा थी। अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम करता था, लेकिन वो परमेश्वर से और भी अधिक प्रेम करता था। और क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करने को तैयार था, उसने परमेश्वर की चमत्कारी व्यवस्था को देखा। यही सिद्धांत संबंधों पर लागू होता है। जब आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंपते हैं, वो आपको ऐसे आशीर्वादों से भरता है जो आपकी योजना से कहीं बढ़कर होते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रेम की इच्छा करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर इतना भरोसा करें कि कह सकें, प्रभु, मैं तुझे अपना हृदय देता हूं, अपना भविष्य देता हूं, अपने संबंध देता हूं। मुझे विश्वास है कि तेरा समय मेरे समय से बेहतर है और तेरी योजना मेरी योजना से कहीं महान है। कई लोग प्रतीक्षा के संघर्ष से जूझते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है, लेकिन प्रतीक्षा व्यर्थ समय नहीं है, वो तैयारी है। परमेश्वर ठीक उस क्षण को जानता है जब आप और आपका आत्मिक जीवन साथी एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार होंगे, और जब वो आपको एक साथ लाएगा, तब आप देखेंगे कि हर देरी, हर बंद दरवाजा और हर समर्पण का क्षण कितना मूल्यवान था, क्योंकि उसकी योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से बेहतर होती है। परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन साथी से तब मिलवाता है जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस पर होता है, केवल प्रेम की खोज पर नहीं। अक्सर लोग संबंधों को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, लगातार खोजते हैं, आशा करते हैं, यहां तक कि चिंतित रहते हैं कि मैं सही व्यक्ति से कब मिलूंगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो हर अन्य बात, आपका आत्मिक जीवन साथी भी उसकी सिद्ध योजना के अनुसार सही स्थान पर आ जाती है। मत्ती 6 के 33 को देखिए, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये पद केवल भौतिक आशीषों के बारे में नहीं है, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, आपके संबंधों सहित। जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं, तो वो हर विवरण का ख्याल रखता है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपके कदमों को संरेखित करता है और आपको सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाता है। रूथ बोअज को ढूंढने नहीं निकली थी,
वो तो अपने खेतों में ईमानदारी से काम कर रही थी, नाओमी की सेवा कर रही थी और परमेश्वर का अनुसरण कर रही थी। और उसकी इस निष्ठा के बीच में परमेश्वर ने उसे उस व्यक्ति से मिलवाया जिसे उसने पहले से उसके लिए तैयार किया था। ठीक यही बात आपके लिए भी सत्य है। आपका आत्मिक जीवन साथी निराशा में नहीं बल्कि भक्ति में मिलेगा। जब आप पूरी तरह अपने बुलाहट में लगे होंगे, सेवा करते हुए, बढ़ते हुए और अपने विश्वास को गहराते हुए, तब परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी को उस तरह से रचता है जैसा कोई भी मानव प्रयास नहीं कर सकता। इसीलिए ये पूछने के बजाय कि मैं सही व्यक्ति से कब मिलूंगा, ये पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं पूरे दिल से परमेश्वर की खोज कर रहा हूं? क्योंकि जब वो आपका केंद्र बनता है, तब प्रेम आपको उस समय मिलेगा जो उसकी सिद्ध योजना के अनुसार है। परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन साथी से अपने सिद्ध समय में मिलवाता है, आपके समय में नहीं। ये लोगों के लिए सबसे कठिन बातों में से एक होती है कि वे स्वीकार करें कि परमेश्वर की घड़ी हमेशा हमारी घड़ी से मेल नहीं खाती। हमें अभी प्रेम चाहिए, हमें तुरंत उत्तर चाहिए, लेकिन परमेश्वर ऋतुओं में कार्य करता है और वो ठीक उस क्षण को जानता है जब आप और आपका आत्मिक जीवन साथी एक दूसरे के लिए तैयार होंगे। सारा और अब्राहम के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने उन्हें एक संतान का वादा किया था, लेकिन साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ। वे अधीर हो गए और उन्होंने अपने ही तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की, जिसका परिणाम दर्द और जटिलताओं में हुआ। संबंधों में भी ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं, जब हम किसी चीज को समय से पहले जबरन लाते हैं, तो हम आशीष की जगह दिल टूटने के साथ रह सकते हैं। प्रतीक्षा कोई सजा नहीं है, ये तैयारी है। परमेश्वर केवल किसी को आपके लिए तैयार नहीं कर रहा है, वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। वो आपको धैर्य सिखा सकता है, आपके अतीत के घावों को चंगा कर सकता है या आपके चरित्र को गढ़ सकता है। वो परिस्थितियों को इस तरह से संरेखित कर रहा हो सकता है कि जब आप दोनों मिले तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अड़चन के सुसंगत हो जाए। यदि आप प्रतीक्षा की अवस्था में हैं, तो उसे विलंब के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य सामंजस्य के रूप में देखिए। इस पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। जब समय सही होगा, प्रेम स्वाभाविक रूप से आएगा, बिना प्रयास, बिना जबरदस्ती, बिना चिंता के। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी लिखता है, तो वो प्रतीक्षा के योग्य होती है। परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन साथी से ऐसे तरीके से मिलवाता है जो उसे महिमा देता है। आपकी प्रेम कहानी केवल आपके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ लाता है, तो वो केवल रोमांस या साथी के लिए नहीं होता, बल्कि उसके प्रेम, उसकी योजना और उसकी विश्वास योग्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए होता है। आपका संबंध उसकी भलाई की गवाही होने के लिए रचा गया है। मरियम और यूसुफ की कहानी को देखिए। उनका मिलन केवल उनके बारे में नहीं था, वो परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था। उनकी आज्ञाकारिता, उनका विश्वास और उनका प्रेम, इन सभी ने यीशु को इस संसार में लाने की योजना में भूमिका निभाई। जब परमेश्वर आपको एक आत्मिक जीवन साथी देता है, वो केवल आपके सुख के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए कि आप दोनों मिलकर उसे महिमा दे सकें, उसकी सेवा कर सकें और उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जो उसने आपके जीवन के लिए रचा है। संबंध वो होगा जो आपको परमेश्वर के और अधिक निकट लाएगा, उसे दूर नहीं करेगा। वो आपको विश्वास में मजबूत बनाएगा, उसके वचन के प्रति अधिक समर्पित बनाएगा और उसे सेवा करने की लालसा से भर देगा। यदि कोई संबंध आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु जब वो केंद्र में होता है, तब आपका प्रेम उनके चारों ओर के लोगों के लिए एक गवाही की तरह चमकेगा। जब परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाता है, तो वो केवल भावनाओं के बारे में नहीं होता, वो उद्देश्य के बारे में होता है। आपकी प्रेम कहानी ऐसी होगी जो उसकी ओर इशारा करेगी, ये दिखाते हुए कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो सबसे सुंदर कहानियां लिखता है।
प्रेम केवल जीवन के साथ चलने के लिए किसी को खोजने के बारे में नहीं है। ये उस व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो मसीह की ओर आपके साथ चले। परमेश्वर का तरीका आपको आपके जीवन साथी से मिलवाने का संयोग भाग्य या मानवीय प्रयासों पर आधारित नहीं है। ये उसकी दिव्य योजना पर आधारित है। वो केवल आपके लिए किसी को तैयार नहीं कर रहा है, वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। हर एक देरी, हर एक पाठ और हर एक बंद दरवाजा आपको आकार दे रहा है। दुनिया कहती है कि प्रेम के पीछे भागो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे चलो। जब आप पहले उसे खोजते हैं, जब आप उसके समय पर भरोसा करते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के अधीन कर देते हैं, तब वो उस सही व्यक्ति को आपके जीवन में इस प्रकार लाएगा कि उसे नकारा नहीं जा सकेगा। आपको उसे जबरदस्ती बनाना, संदेह करना या नियंत्रित करना नहीं पड़ेगा। उसकी शांति आपको पुष्टि देगी। इसलिए यदि आप प्रतीक्षा में हैं, तो विश्वास में प्रतीक्षा करें। यदि आप खोज में हैं, तो प्रार्थना में खोजें। और यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रेम कहानी कब शुरू होगी, तो ये याद रखें, प्रेम का लेखक पहले ही उसे लिख चुका है। जब समय सही होगा, वो पन्ना पलटेगा और आप देखेंगे कि उसकी योजना हमेशा आपकी योजना से कहीं महान थी। उस पर भरोसा रखें। उसकी प्रेम कहानी आपके लिए प्रतीक्षा के योग्य है। प्रभु आप सबको सहायता करें।